जी कोई बात नहीं, वीडियो बनने दो ना, कट करिए जी ऊपर में चालू कर दिया। जी। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, आप सभी का दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में स्वागत है। और आज हम पहला बार ट्राई कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ हो जाएंगी तो उसको माफ़ करिएगा और बताइएगा क्या गलतियाँ होंगी। चलते हैं, सुगम गणित 6 का है और प्रश्नमाला 2.1 का। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट भाग है जिस पर आगे सवाल बनने वाला है उसको थोड़ा देख लेते हैं, उस टॉपिक को देख लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये जो है ना, याद करने योग्य है, मतलब याद रखना इसको, तभी जाके आगे जो है ना 2.1 का जो है ना सवाल इसी में बनने वाला है सबको पूरा। अगर ये याद है तो पूरा सवाल खत्म इसी पे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला देखो, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे दो पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है, मतलब गिनती में जितना आता है सब क्या है? पूर्ण संख्या है। वैसे दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या है। जैसे देखो जोड़ते हैं, 2 + 1 बराबर 3। 3 क्या है? 3 जो भी निकला है क्या? 3 पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार इसका भी कहने का अर्थ है दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या है। अगर दो पूर्ण संख्या यहाँ पर हम 2 + 1 किए हैं, यहाँ पे हम 2 + 2 कर दें, क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। यानी 4 जो प्राप्त हुआ क्या है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। यहाँ पर 5 रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे, क्या होगा? 5 × 2 = 7, क्या है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से इसका कहने का अर्थ है दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या है। मेरे सब चीज आपको समझ में आ गए होंगे? ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है। 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है। अगर 0 को देखो, यहाँ पे देखते हैं पूर्ण संख्या, 0 भी तो पूर्ण संख्या है। ये जोड़ते हैं, पहले पूर्ण संख्या 2 लेते हैं, जोड़ते हैं 0, कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 2 + 0 यानी 2 ही होगा। इसी प्रकार से हम 5 + 0 कर देते हैं, कितना? 5। अगला 0 + 5 5 होगा। क्या होता है? 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है। बदला यहाँ पे 2 में 0 को जोड़े, 2 ही निकल गए। 5 में 0 को जोड़े, 5 ही निकल गए। 0 में 5 को जोड़े, 5 ही निकल गए। इसी प्रकार से इसका कहने का जो अर्थ है, 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलते हैं। तो देखिए, लिए समझ में तो आ गए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। मतलब ये टॉपिक और ये टॉपिक बता दिए। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। क्या चीज? जोड़ के लिए 0 को तत्समक अवयव कहते हैं। जोड़ के लिए 0 को तत्समक अवयव कहते हैं, बस इसको याद कर लेना। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, जोड़ का साहचर्य नियम। क्या? जोड़ का साहचर्य नियम। यदि A, B और C 3 पूर्ण संख्या हो तो, यदि A, B और C 3 पूर्ण संख्या हो तो A + B + C बराबर A + B × C। यानी कहने का अर्थ है, जोड़ का साहचर्य नियम के कहने का अर्थ है, यदि A, B और C 3 पूर्ण संख्या हो तो, चलिए यहाँ पे मान रख लेते पहले।
ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3। सिंपल चलिए, ए का मान कितना हो गया, यानी ए के जगह पे 8, बी का मान कितना हो गया 2, सी का मान कितना हो गया 3। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस पे बैठाना है, क्या करना है, इस पे बैठाना है। इसका ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, इस पे बैठाना है। पहले देखिए यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 1, ए का मान कितना रखे हैं यहाँ पे 1 रखे हैं, क्या लिख देंगे 1, क्या है प्लस है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखो इंटू बी प्लस सी, तो बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। उसके बाद बराबर इधर देखो ए प्लस बी, ए का मान कितना फिर है 1 है, प्लस बी का मान कितना है 2 है, इंटू प्लस सी का मान कितना है 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर बैठ गए ना, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 बराबर ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। इसी प्रकार से इसका अगर हम हल करते हैं, क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। देखो 1 प्लस कोष्ठ में पहले इन दोनों का क्रिया कर लेंगे, कोष्ठ की क्रिया कर लेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 बराबर 1 प्लस 2 3 प्लस 3, यानी 5 1 6 बराबर 3 3 6, यानी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, समान हो गए। चलिए दोस्तों, ये तो आपको जोड़ का साचा नियम समझ में आ गए होंगे, जोड़ का साचा नियम आप लोग को समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम प्रयास करेंगे इससे भी बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को इससे बेहतर भी बताए ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, हम लोग का चौथा टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं पांचवा पे, क्या पांचवा टॉपिक पे चलते हैं। पांचवा क्या करेंगे, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम का क्या कहना है, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो क्या, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो, अब पूर्ण संख्या तो आप लोग को पता ही होंगे, देखते हैं यहाँ पे, जैसे ए का मान यहाँ पे हम रख देते हैं 2 और बी का मान 3। अब इस पे बैठाना, इसमें ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान 2 प्लस बी का मान 3 बराबर बी का मान 3 प्लस ए का मान 2। ये दोस्तों नीचे हम दिखाई नहीं देते होंगे, इसको हम मिटा रहे, ठीक है, थोड़ा सही से हम ऊपर वाला को मिटा रहे ऊपर वाला टॉपिक को मिटा रहे, इधर जगह नहीं बचा, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर का जो नियम है ना, 5 नंबर का नियम, इसको फिर से ऊपर में बता रहे हैं। 5 नंबर का नियम जोड़ का क्रम विनिमय नियम फिर से ऊपर में बता रहे हैं। कहने का अर्थ है, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो ए बराबर 2, बी बराबर 3। ए और बी दो पूर्ण संख्या, तो दो क्या है पूर्ण संख्या, 3 क्या है पूर्ण संख्या, 2 और 3 क्या है, यानी ए और बी क्या होंगे पूर्ण संख्या होंगे। यही कह रहा है, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो तब इस प्रकार से हल करना सवाल को, मतलब इस पे बैठा के
फॉर्मूला ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। चलिए देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 2 है, 2 रख देंगे, जोड़ के क्लियर जोड़ रखेंगे। बी का मान कितना हो गया 3 हो गए बराबर में, फिर बी का मान कितना 3 और ए का मान कितना हो गया 2। देखिए इसको हल करते हैं, 2 प्लस 3 5 बराबर 3 प्लस 2 5, दोनों साइड क्या है बराबर है। क्या हो गया ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम होगा, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। 5 यानी 5 नंबर तक क्लियर हो गए, 5 टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी बताइए दे रहे हैं। चलिए 5 नियम बता चुके इससे पहले, ठीक है। चलते हैं छठा की ओर, ठीक है। 6 देखिए छठा नियम क्या कह रहा है, 6 नंबर, जोड़ के साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम से यदि 3 पूर्ण संख्या को जोड़ना हो तो सुविधा अनुसार किन्हीं 2 संख्याओं के योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ने पर अभिष्ट योगफल प्राप्त होगा। देखिए इस आधार पर बनेगा, जोड़ के साहचर्य नियम और क्रम नियम से यदि 3 पूर्ण संख्या को जोड़ना हो तो सुविधा अनुसार किन्हीं 2 संख्याओं के योगफल तीसरी संख्या में जोड़ने पर अभिष्ट योगफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी। इस प्रकार से कैसे बनेगा, इस पे बनेगा। अगर 3 संख्या को जोड़ना है और जोड़ के अगला संख्या प्राप्त करना है तो देखिए इस नियम को बनेगा। पहले आप देखिए साइड में, तो ए का मान रख लेते हैं, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। इस पे बैठा रहे पहले इस फॉर्मूला को। ए का मान कितना है, ए की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर, ए का मान फिर कितना है 2, बी का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 4 बराबर, ए का मान कितना है फिर 2, बी का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 4 बराबर, ए का मान कितना है फिर 2 प्लस सी का मान कितना है 4, फिर बी का मान कितना है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। इसको बैठा के इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए हल करते आगे देखते चलिए। अब 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 यानी 3 2 5 4 9, क्या हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 बराबर, इसको हल करेंगे कितना 3 2 5 प्लस 4 बराबर, तो यहाँ पे क्या था एक और प्लस में है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, प्लस छूट गई, प्लस कैसे प्लस, ठीक है इतना कर दिया बराबर 2 प्लस 4 और 3 करेंगे, पोस्ट हटाना पहले, 4 और 3 7 बराबर 4 2 6 प्लस 3। देखिए आगे हल करते इसको, 9 बराबर 5 4, 9 बराबर 7 2, 9 बराबर 6 3 9। देखिए क्या हुआ, सबका क्या आया समान आया। इसी को क्या कहते हैं, जोड़ के साथ नियम और क्रम विनिमय नियम से अगर दोनों को एक साथ मिला के किया जाए कि क्या निकल सकता है, तीसरा अगला अभिष्ट योगफल प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से बस यहीं पे हम, चलो दोस्तों बस इतना ही टॉपिक था। अगले वीडियो में देखेंगे, प्रश्नमाला में देखेंगे, सवाल को देखेंगे, बस
इतना समझ में आ गई होगी कुछ अनुमान है। और अगर कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, और मुझे जो गलती होगा बताइएगा कमेंट में। अगली बार से हम इससे बेहतर बताने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी को इससे अच्छा हम बता सकें, समझा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।